ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ प्रारंभ। पहला अध्याय। एक समय नैमिक सारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य किस प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले, ये हमारी सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव हो, आप सब ने सब प्राणियों के हित के लिए हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वार्ता को आप लोगों में कहूंगा जिस वार्ता को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था अथा श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनि में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा अनेक दुख से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही उनका दुख का नाश हो सकेगा, ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत्य नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्ति के दुख के नष्ट करने वाले हो। आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेगा। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों को भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तेरे से कहता हूँ, श्री सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहे। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, सब स्थानों पर विजय करने वाले, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय में ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्तिभाव से सवाय दे, नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण देवे, गेहूं का चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, सखर तथा गुण ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर देव तथा बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान की स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण रमापति सत्यनारायण भगवान को जय। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुख देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था उसको करूंगा, ऐसे निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ गया, सत्यनारायण को व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ
बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो कोई करेगा वो पाप से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा है विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वो हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने उस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हार ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हार ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, सब वनों कामनाओं को देने वाले, पूरा करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि का वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हार बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हार ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां सुंदर नगर गया। उस रोज वहां पर उसने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हार दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों लेकर अपने घर को चला गया। फिर उसने सब अपने भाइयों बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हार धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवान श्री सत्यनारायण को जय। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्नान को जाता था तथा गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनार पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय होगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने पे उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरीका से बढ़ने लगी जैसे शुक्ला पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कांचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वाणी के पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को साधु देखकर साधु ने अपने भाई बंधु सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री को विवाह
उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बानिया अपने जमात सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर चुराकर राजा के धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों ने आते देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण को घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत होता देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे तथा प्रार्थना किया कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपना में दिखाई दिया कि हे राजन, दोनों बंदी भय से प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो भी दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपनी सपना सुनाया और दोनों वाणी के पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन कारावास दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहा कर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनावे तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चला गए। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवान श्री सत्यनारायण को जय। ओम सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ। सूता जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमान बाणक हंसते हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चल गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव ऊंची उठी देखकर अचंभ किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, बेशधारी दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री का नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।
ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपनी पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो उनके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुआ है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, हे साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किया। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। ओम भगवान श्री राम श्री सत्यनारायण भगवान को जय। ओम सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधव सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न वहाँ गया न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन और प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया तथा सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद नाम के ब्राह्मण वृद्ध सतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मरध्वज बनकर अपने पुत्र को आहारे से चिरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम्।